जी हाँ दोस्तों, आप सबने थंबनेल पर सही देखा। आज जो अपडेट आप सबको मैं देने वाला हूँ वो आप सबको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकता है। आज 8वें वेतन आयोग के बारे में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों, पहले ही मैं गुड न्यूज़ दे चुका हूँ कि 2026 में लागू होने वाला है। लेकिन अब ऐसा अपडेट आ रहा है कि 8 सीबीसी लागू होने में देर हो जाएगा, तो डिले हो सकता है 8 सीबीसी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट होने में। ऐसा क्यों दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे। उसके साथ ये भी जानेंगे कि आपका अगर बेसिक सैलरी 18,000 है 7 सीबीसी में, तो 8 सीबीसी में आपका सैलरी कितना होने वाला है। उसके साथ देखेंगे दोस्तों 6 सीबीसी और 7 सीबीसी में क्या हुआ था, कितने देर बाद लागू हुआ था, और जो डिले का बात बताया जा रहा है 8 सीबीसी में, ऐसा क्यों है। तो दोस्तों, आप वीडियो को बिना स्किप करें A to Z पूरा देखें। मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करूँगा। उसके पहले दोस्तों, मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा सब कुछ रियल फैक्ट है, तथ्य पर आधारित है। मैं खुद के मन से कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों, और ना ही कोई भी राजनीतिक दल या फिर राजनीतिक संगठन को या फिर किसी भी यूनियन को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद मेरा नहीं है। इस सीपीसी में बारे में मैं जो कुछ भी बताऊंगा ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन है और ज़्यादातर तथ्य पर आधारित है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो इधर पर देखिए, कुछ दिन पहले मैं एक अपडेट दिया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से BPEF यानी कि भारतीय पोस्टल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के अनंत पाल जी मिले थे, और उधर पर उन्होंने डिमांड रखा था कि GDS को भी 8 सीबीसी में शामिल किया जाए, और 8 सीबीसी के अकॉर्डिंग GDS का भी जो TRCA है उसमें रिविजन किया जाए और GDS का सैलरी बढ़ाया जाए। उसके साथ 5 लाख ग्रुप इंश्योरेंस का डिमांड भी किया था उन्होंने। तो BPEF की तरफ से जो बोला जा रहा था कि 8 सीपीसी में GDS को शामिल किया जा सकता है, और ये 100% श्योर है कि GDS के लिए 5 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा लग रहा है कि 2026 में 8 सीपीसी लागू नहीं होने वाला है। मतलब लागू तो होगा लेकिन उसमें डिले हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप थोड़ा नीचे आ जाइए। इधर पर देखिए, सब कुछ मैंने बताया है। तो आपको पता ही है कि 8 सीपीसी का मतलब होता है 8वें वेतन आयोग, तो 8th सेंट्रल पे कमीशन। तो एक कमीशन है। तो कमीशन गठन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला जाता है। कमीशन में कौन कौन मेंबर रहेगा वो फिक्स किया जाता है। उसके बाद दोस्तों उसका एक चेयरपर्सन भी रहता है, और पूरा कमीशन गठन होने के बाद वो कमीशन अपना कामकाज करता है, और कामकाज खत्म होने के बाद एक रिपोर्ट सबमिट करता है। उसके बेसिस पर दोस्तों पे कमीशन लागू हो जाता है। दोस्तों उसका जो रिकमेंडेशन है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन दोस्तों 8 सीपीसी के जो रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है उसमें देखिए, इधर पर कहा गया है कि सबसे पहले तो जो चेयरपर्सन अपॉइंट करना था, मेंबर्स अपॉइंट करना था, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फिक्स करना था। तो पे कमीशन जब भी बैठता है तो बहुत सारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिक्स किया जाता है कि इन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, इन लोगों के लिए पे कमीशन नहीं होगा, फिटमेंट फैक्टर इतना होगा, ये सारी कुछ पेंशन बेसिक ऐसे डिवाइस होगा। सब कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस के दौरान ठीक किया जाता है। तो दोस्तों, दुख की बात है, अभी तक भी ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं दिखा है कि चेयरपर्सन का अपॉइंटमेंट हो गया, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो गया, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फिक्स हो गया। ऐसा कोई हम लोगों को देखने को अभी तक नहीं मिला, डिले हो रहा है। तो आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकला था कि उधर पर जो मेंबर्स है उनका अपॉइंटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकला गया था, लेकिन दोस्तों वो अभी भी पेंडिंग है, कामकाज आगे नहीं बढ़ा है। तो अगर आप प्रीवियस हिस्ट्री भी देखें तो देखिए 6th पे कमीशन देखिए अनाउंस होने के बाद 2 साल लग गया था उसका इम्प्लीमेंट होने में। 7th पे कमीशन में भी ऐसा हुआ, 2.3 ईयर्स यानी कि 2 साल से ज़्यादा लगा, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी 2 साल का देर हो सकता है। यानी कि दोस्तों इधर पर देखिए, रिपोर्ट सबमिशन करते करते 2027 का लास्ट या फिर 2028 का शुरुआत आ सकता है दोस्तों, यानी कि 2 साल तो मिनिमम लग सकता है। ठीक है, तो इधर पर देखिए और एक बात दोस्तों, इधर पर बताया जा रहा है, इफ़ वी गो बाय द टाइमलाइंस ऑफ द पास्ट एंड इफ द 8 सीबीसी इज फॉर्म्ड बाय द एंड ऑफ 2025, द रिपोर्ट माइट नॉट बी रेडी बिफोर लेट 2027 और अर्ली 2028 एंड मोर टाइम फॉर अप्रूवल एंड द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन कुड हैपन इन द मिड ऑफ लेट 2028। तो दोस्तों, बात घूम फिर कर चुनाव के ऊपर ही आता है। तो आपको पता ही है 2024 में लास्ट लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके बाद 2029 में होना है। और देखिए इधर पर भी लग रहा है कि 8 सीबीसी इम्प्लीमेंट होने में चुनाव आ जाएगा, क्योंकि जितना कामकाज हुआ है और जिस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा है सब कुछ, ऐसे लग रहा है कि 8 सीबीसी फॉर्म करने में देखिए दोस्तों 2025 का एंड तक लग जाएगा, और रिपोर्ट रेडी करने में 2027 का लास्ट या फिर 2028 का शुरुआत तक टाइम लग सकता है। और दोस्तों इसके बाद अप्रूवल का ज़रूरत होता है। तो अप्रूवल आने में और एक्चुअली इम्प्लीमेंट होने में ग्राउंड लेवल पर 2028 की लास्ट आ सकता है, यानी कि दोस्तों चुनाव आ जाएगा। तो 24 में हुआ था लोकसभा का चुनाव, और उसके बाद 2029 में होने वाला है। तो देखिए इधर भी कहीं ना कहीं
नेक्स्ट लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। और इधर पर देखिए कई सारे एक्सपेक्टेशन सारे एम्प्लॉयज़ का है, जैसा कि सब एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि उनका सैलरी बढ़े और एक फैमिली में 5 मेंबर रहता है मिनिमम, ऐसा मानकर सैलरी को रिवाइज किया जाए ताकि हर फैमिली आराम से चल सके। और दोस्तों जो 50% डीए है, बहुत सारे एम्प्लॉइज़ ये भी चाहते हैं कि वो 50% डीए बेसिक के साथ मार्ज हो जाए और 8 सीपीसी में नया बेसिक बन जाए मार्ज होने के बाद। और भी कई सारे डिमांड्स हैं, आप इधर पर देख सकते हैं, पेंशन को लेकर है, लेकिन वो बात मैं बता नहीं रहा हूँ, फिर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ। और देखिए अब जो मेन बात है कि फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो फिटमेंट फैक्टर आपको पता ही है कि 7 सीपीसी के जो बेसिक सैलरी है उसको अगर फिटमेंट फैक्टर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 सीपीसी में आपका बेसिक आ जाएगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार 8 सीपीसी में दोस्तों जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 और 2.12 के बीच में रह सकता है, लेकिन ये अभी तक भी एक स्पेकुलेशन ही है, ये फिक्स नहीं है दोस्तों, कन्फर्म नहीं है, लेकिन अंदाज़ लगाया जा रहा है कि 1.92 से लेकर के 2.12 तक कुछ भी हो सकता है। यानी कि 7 सीपीसी में अगर किसी भी एम्प्लॉय का 18,000 बेसिक है तो आप इसको 2 से भी अगर मल्टीप्लाई करें तो 36,000 हो जाता है। यानी कि जिसका 7 सीपीसी में बेसिक सैलरी 18,000 है, उनका अगर 8 सीपीसी लागू हो गया तो इधर पर देखिए 36,000 मिनिमम सैलरी हो जाएगा, मिनिमम बेसिक हो जाएगा। उसके बाद फिर से डीए शुरू होगा 0% से, और डीए आपको पता ही है साल में 2 बार इंक्रीज़ होता है, ऐसे करके आपका सैलरी चलता रहेगा। और इधर पर देखिए अब आते हैं कि डिले क्यों हो रहा है, यानी कि 8 सीपीसी में इतना देर क्यों लग रहा है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण चुनाव भी है। सब कुछ लोग ये विश्वास कर रहे हैं कि जो डिले है ये इंटेंशनल है, यानी कि दोस्तों पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जानबूझकर ऐसा कर रहा है ताकि जो 8 सीपीसी है इसका फ़ायदा नेक्स्ट जो लोकसभा का चुनाव है इसमें मिल सके। तो इधर पर देखिए साफ साफ कहा गया है 2029 लोकसभा इलेक्शन का मद्देनजर रखते हुए जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी हाइक है इसको डिले कराया जा रहा है इंटेंशनली, यानी कि जानबूझकर दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये दोस्तों मेरा इसमें कोई भी मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं सिर्फ जो तथ्य प्राप्त किया हूँ उसके ऊपर उसके बेसिस पर बोला हूँ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर सरकार को कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन बताना सरकार के बारे में मेरा इंटेंशन नहीं है दोस्तों। मैं जो सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्राप्त किया हूँ उसके ऊपर से आपको बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए इन्फ्लेशन कंसर्न से फिनेंशियल प्रेशर है, तो एम्प्लॉयज़ का सैलरी देने में बहुत सारे खर्च होता है, पेंशन देने में सरकार को, और ये एक फिनेंशियल बर्डन है अगर एम्प्लॉयज़ का सैलरी इंक्रीज़ होता है, तो ये भी एक कारण है दोस्तों, ठीक है। तो आपका क्या लगता है क्यों डिले हो रहा है, आप वीडियो का कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं सब कुछ बता दिया कि अब लग रहा है कि 2026 के जनवरी से जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8 सीपीसी लागू हो जाएगा और सबका सैलरी रिवाइज हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है, क्योंकि दोस्तों देखिए जुलाई ख़त्म होने को जा रहा है और हो सकता है ये लेट हो सकता है, तो 2028 तक भी लग सकता है। क्योंकि अगर आप पास्ट हिस्ट्री देखें 6 सीपीसी 7 सीपीसी में भी ऐसा हुआ था, तो अनुमान लगाया जा रहा है मिनिमम 2 साल तो लगेगा ही 8 सीपीसी में भी, ठीक है। तो अब आते हैं जीडीएस के बात पर। तो मैं जब जो कुछ भी बोला जीडीएस के लिए भी एप्लीकेबल है, तो पहले ही डिमांड रखा गया है कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। जो स्टाफ साइड है एनसीजेसीएम उसका जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया था कि जीडीएस को भी 8 सीपीसी में इंक्लूड करना है, और हो भी सकता है दोस्तों, क्योंकि बीपीएफ जो है अनंत पाल जी बीपीएफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिलने के बाद वो भी ऐसा कहा है कि जीडीएस का भी सैलरी रिविजन होगा। और दोस्तों 99% चांस है, लेकिन 1% का मैं कुछ बता नहीं सकता, तो हो सकता है जीडीएस का भी सैलरी रिविजन हो जाए। लेकिन अगर देर होता है तो जीडीएस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट की बात है, सिर्फ जीडीएस नहीं सारे पोस्टल एम्प्लॉयज़ के लिए ही और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी। तो दोस्तों ऐसे ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी ये बात पहुँच सके। तो दोस्तों ऑल इंडिया जीडीएस यूनिटी जिंदाबाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।